صلاح الدین रहमुल्लाह का मुजाहिदाना तर्ज ज़िंदगी। यूँ लगता है कि ज़िंदगी के उन आखिरी बरसों में अल्लाह ताली ने उसके दिल से दुनिया की हर रग़बत और मरगूब व पसंदीदा चीज़ को निकाल दी था और जहाद को उसके लिए ऐसा महबूब मुशगला बना दिया था कि सिर्फ जज्बा जहाद है उसके दिल पर चाहा गया और जी पर गालिब आ गया था। अल्लाह ताली ने मुश्किलात व शदाइकी को उस पर आसान फरमा दिया था कि उसकी ज़िंदगी के ये बरस जहादी खैमों में या फिर घोड़ों की पशतों पर ही गुजार दिए, दुश्मन से लड़ते हुए या उनका मुहासिरा करते हुए या फिर उनके किलों और पनाह गाहों को फतह करते हुए। जो आदमी मुल्क शाम और उसकी मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत यानी इस मौसम सरमा के औलों बर्फ़ों पहाड़ों की बर्फ़बारियों यकबस्ता हुआओं आंधियों और बारिशों से आशना है, वो अच्छी तरह समझ सकता और तज्ज़िया कर सकता है कि सलाह अद-दीन ने किसी वलूला अंगीज़ जज्बा और ईमानी हौसले से अपनी रब की रज़ा जवे और दीन को गालिब देखने के लिए उन हालात में ज़िंदगी बसर की होगी। हम अपने शद्दाद से सलाह अद-दीन की ज़िंदगी की बारी में ये एक वाज़िह तरीन मिसाल भी तो सुनती हैं। वो कहता है 584 हिजरी रमज़ान अल मुबारक की महीने की अवाइल ही मैं सुल्तान व मश्क से बजानिब संद चल पड़ा। उसने उस माह मुबारक में अपनी बीवी बच्चों घर बार और वतन की तरफ कोई इल्तिफात तक न किया, मड़कर भी न देखा। हालांकि उस माऊम या इंसान जहाँ कहीं भी गया वो अपने घर वालों के साथ अकटी रहने के लिए लौट आता है। ए अल्लाह, उसने ये सब कुछ तेरी रज़ा के लिए बर्दाश्त किया है, उसी अजर अजीम अता फरमा, आमीन। उसी मुबारक माह में अल्लाह का ये शेर सफ़र तक पहुँचा। हालांकि वो एक ऐसा महफूज मजबूत और महफूज क़िला था जिससे तमाम अतराफ से वादियों ने भीड़ रखा था, उसकी बावजूद उसने वहाँ पहुँचकर मंजनीक नस्ब कर दें। बारिश अपनी जुबन पर आवादियों में की ज़मीन की दहनसन बहुत ज़्यादा यानी गारासा जिसमें पाँव रखते ही आदमी धनस जाए। बारिशों के साथ जालाबारी भी शदीद तरीन, लेकिन ये सब कुछ उसकी यलगार के सामने और फ़ौजों की सफ़ बंदी करने में जिनका मौका महल मुतकाज़ी था डरो बराबर भी रुकावट न बन सकी। उस एक रात में खुद भी आपकी हमराह था कि आपने बनफ्स नफीस पानच मंजनीकों को निस्ब करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। उसी रात यूँ फरमानी लगी, उन पानचों को नस्ब करने से पहले हमें सोना नहीं होगा। एक एक लम्हा की खबर देती रही, यहाँ तक कि आप रहमहुल्लाह की खदमत गजारी और अमीर की उताअत शारी में हमें सुबह हो गई और खुशखबरी सुनाई। वो हदीस नबूई सल्लल्लाहु हम ये है, आइनान ला तमस्सुहुमा नारु अला बालिथ तखरुसु फी सबीलिल्लाह व आइनन बकत मिन खशियतिल्लाह। दो आंखें हैं जिन्हें दोज़ख की आग छू ना सकेगी, एक आंख जिसने अल्लाह की राह में भर देती हुई जागती हुई, गजारी दूसरी आंख जिसने अल्लाह के डर से आंसू बहा दिए। फिर संद की उन सलीबियों से लड़ाई जारी रही, यहाँ तक कि वो सुल्तान के हुक्म के सामने मतिया हो गई। मोहलक बीमारी भी घोड़े के पशत से नीची न इतार सकी। आपको दर्दों का मरद भी लाहिक था, उसके बावजूद मैदान जंग के चीख उपकार और पकड़ धोकड़ में रही तो ये सर्फ बार गावाली से सौंप चाहते हुए था। वो सब्र व सबात के सली में जो कुछ अल्लाह रहीम व करीम के पास ही उसी चाहते हुए क्या करते थे। हम अब्न शद्दाद से उसके सब्र व सबात की बारी में एक और पहलू भी सुनती हैं। जबकि सलाह अद-दीन रहमा अल्लाह 60-70 बरस की उम्र के दरमियान थी। वो वाक़या बयान करते हुए कहता है, मैंने आप रहमा अल्लाह को आका के चरागाह में खुद देखा कि सुल्तान के मरज़ की तकलीफ़ इंतहा को पहुँच चुकी थी जो उसी जिस्मानी फोड़ों की वजह से लाहिक हुई थी। वो खैमा में अपनी एक पहलू पर टीक लगाए हुई था और उसी हालत है मैं कहाना कहा रहा था, जबकि वो उस वक्त के खैमों में होने के बावजूद दुश्मन के भी करीब तरीन था। ये मरज़ उसी दुश्मन से लड़ने के लिए अपने लश्कर के मीमना दाएं तरफ का लश्कर मीसरा और कल्बसत तरतीब देने से न रोक सका।